गुड इवनिंग अक्षय बाबू, गुड इवनिंग। कैसे हो आप भाई? कैसे हो अक्षय बाबू? बढ़िया हो? तबीयत पानी अच्छी है? बारिश हो रही है यार आज तो पूरे दिन से ही। अरे सना जी, आदाब, सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग सविता जी। आज तो सुबह से बारिश हो रही है, खतरनाक वाली। बढ़िया बारिश हो रही है। कल से क्या? कल से ही हो रही है? कल रात से ही सब जगह ही हो रही है। ताउते तूफान का प्रभाव, क्या मौसम हो रहा है यार। सना से क्या बात कर रही है? तू भी बोला कर तो। बाढ़ नहीं आ गई? बाढ़ तो अजमेर में आएगी, किशनगढ़ के आसपास के एरिए में, और कहीं नहीं आने वाली। वालेकुम सलाम है। सही बोला है ना सना मैंने? वालेकुम सलाम। वहां क्या नीचास में है वो थोड़ा सा। गुड इवनिंग पूजा जी। आप चाय पी सकते हैं, हमारी ओर से आपको चाय पे निमंत्रण है। आओ हमारी कुटिया में, चाय पिलाते हैं। कोमल जी गुड इवनिंग। अनिल भाई गुड इवनिंग। किशनगढ़ की फेमस पेंटिंग है बनी ठनी, किशनगढ़ की बनी ठनी। दीप्ति दुबे जी गुड इवनिंग। इंजीनियर कोट गुड इवनिंग भाई साहब। कृष्णा जी गुड इवनिंग बाबू। सना, वो नेहा दिवराला को कौन सा डायलॉग बोला जाता था? हाँ, आरएस की क्लास में आती थी वो नेहा दिवराला, जब अपन कौन सा डायलॉग बोलते थे? सुशील बाबू राम राम। आओ कभी हवेली पर, याद है इसका मतलब तुझे? अरे अभी बाबू राम राम। प्लस पे आऊंगा 4 जून से। प्रियंका जी राम राम। हाँ यार, तबीयत थोड़ी अभी इतनी अच्छी नहीं है जितनी सोच रहे हैं। शरीर में जान नहीं है, तो अब बता, जान है तो जहान है। संतोष चौधरी जी राम राम। हाँ, इंडिया की, भारत की मोनालिसा कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है सालू जी। अक्षय, ज्योग्राफी की क्लास एक बार ठीक हुआ यार मेरे भाई, थोड़ी सी दम सम तो आए मेरे में। अब ये तो स्पेशल क्लास में क्या है कि मैं गैप दे दे के लेता हूँ। अब वो क्लास भी यूट्यूब पे ले लूंगा ना एक साथ, तो फिर मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है बोलने की। रेन होता है। तो 4 जून से आर एस फाउंडेशन का कोर्स, पीएसआई का कोर्स आप लोगों के लिए रहेगा प्लस पे। और अगर आप किसी को ज्वाइन करना है तो उसके लिए रेफरल कोड राजेंद्र 10 है। और बेहतरीन तरीके से, जैसे मैंने राजस्थान पढ़ाया है,
वैसे ही सारा कवर करेंगे, डोंट वरी, बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। अब मैसेज आते हैं जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड क्लास देखी है ना, जैसे कई अदर उन बच्चों को पता नहीं था, तो जैसे वो पढ़ते थे और फिर बाद में लास्ट में आर तक के वो मिल गया कोर्स उनको, कंप्लीट कोर्स ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी फॉर आर एस प्री एंड मेंस, तो बच्चों ने पढ़ा, तो अब मैसेज करते हैं कि सर इंडिया का लाओ, हमने पहली बार वो पढ़ा है, मैं को लाएंगे। हेमराज जी राम राम मेरे भाई, राम राम। बिल्कुल हाँ, प्रियंका चौहान जी आपने भी किया था, बिल्कुल किया था, और भी हैं, और भी हैं, आपने भी किया था, एक अनामिका दीक्षित जी हैं, उनने भी किया था, एक सोनू शर्मा जी हैं, उनने भी किया था, याद रहता है मुझे, आपने नंबर भी लिए थे मुझसे, है ना याद मुझे। तो अपन बात कर रहे थे कल की क्लास में, जैसे कल मैंने आपको ये बताया था कि संविधान सभा, और संविधान सभा का कल की क्लास में मैंने ये बताया था कि संविधान सभा का कार्य था संविधान निर्माण। जो फैक्ट याद करवाए मैंने वो फैक्ट भी याद रखना, संविधान निर्माण। जय श्री कृष्णा राहुल भाई, जय श्री कृष्णा, आपको भी जय श्री कृष्णा मेरे भाई, जय श्री कृष्णा। संविधान निर्माण कार्य था, संविधान निर्माण, और संविधान निर्माण का कार्य संविधान निर्माण का कार्य संपन्न कितनी समितियों के माध्यम से हुआ था, मैंने कल बताया था 13 समितियों के माध्यम से हुआ था, 13 समितियों के माध्यम से, 13 समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण हुआ था। हाँ बिल्कुल, 13 समितियों ने किया था। आज अपन इनकी चर्चा करेंगे, 13 समितियों के नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं, हीना जी राम राम, आप भी आ गई हीना जी, दोनों बहन आ गई, हीना और सन्ना दोनों आ गई, बहुत बढ़िया। हीना आपने मेरे को बोला था ना कि सर सन्ना का निकाह हो गया है, उसका निकाह, आपने निकाह बोला था या ऐसे बोला था एंगेजमेंट हो गया है, आपने बोला था ना मुझे। तो अब याद रखना, प्रमुख समिति, प्रमुख समिति, वो डायलॉग नहीं सुना, हसमुख हसमत पगली प्यार हो जाएगा, चल झूठी, झूठ बोल रही है, तो अब कम से कम यही बोल देती हाँ सर मैंने बोला था, तो आपस में तुम तू मैं तो कर लेती थोड़ी देर। अब देखो, एक तरफ समिति है, एक तरफ समिति का नाम है, ये दोनों बहन कितनी अच्छी हैं, और एक तरफ अध्यक्ष, एक तरफ क्या है, अध्यक्ष, एक तरफ अध्यक्ष। तो इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे मेरे बच्चों, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे अच्छा तू सना है तो फिर वो सना वो सना कौन आता है, हिना के नाम से कैसे आती है वो। अब देखो, एक तरफ एक है संघ, संघ अभी जो ज्वाइन किया है जिसने हिना परवीन के नाम से, सना परवीन, तो सना परवीन की आईडी भी आती है मेरे पास में। संघ संविधान समिति, संघ संविधान, जिसने पूछा था हबी भाई इतने दिन में कहाँ थे, संघ संविधान समिति। आपको कितने अध्यक्षों के नाम याद हैं, बोलते जाओ। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ मैं बताऊंगा, याद करा दूंगा, कौन थे बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल, संघ संविधान, ठीक है। दूसरा संघ शक्ति, संघ शक्ति समिति,
और अच्छा, संघ शक्ति कौन थे अध्यक्ष? पंडित जवाहर लाल। इसके भी अध्यक्ष कौन थे मेरे लाडलो? पंडित जवाहरलाल। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? इंपोर्टेंट मैं इनमें से करा रहा हूं आपको, ये सारे आपको ध्यान रखना है। तो इसको याद कैसे रखोगे आप? संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो याद कैसे रखना है? याद दोनों में याद रखना है। संघ संविधान की शक्ति जवाहरलाल नेहरू ले गए, जवाहरलाल ले गए, ये याद रखना। अब देखो, पहला शब्द कौन सा लगेगा? संघ। संघ के साथ में दो शब्द लग गए, संघ संविधान और संघ शक्ति। संघ शक्ति कौन लेके चले गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके चले गए। तो याद रखना है, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है, दोनों के अध्यक्ष थे। क्लियर है क्या? दोनों को याद रखने का तरीका याद रखना, संघ संविधान की शक्ति जवाहरलाल ले गए। क्लियर है मेरे बच्चों? याद ऐसे रखना है आपको। सेट है मामला? तो एक ये समितियों के नाम आपको याद रखना है, संघ संविधान और संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने, नेक्स्ट प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना है। नेक्स्ट है, याद मैं करा दूंगा, मूल अधिकार, मूल अधिकार कोमा अल्प संख्यक समिति। अब ये दो है यहाँ पे, मूल अधिकार कोमा अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद कैसे रखोगे? याद याद रखना है, प्रांतों के मूल अधिकार अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक हेतु वल्लभ भाई, वल्लभ भाई। याद रखना है, वल्लभ भाई। ये आप क्लियर है मेरे बच्चों? याद रखने का तरीका बता रहा हूं, याद कैसे रखना है आपको। तो याद रखने का ये तरीका ध्यान रखना है आपको, क्या कि प्रांतों के मूल अधिकार अल्पसंख्यक हेतु वल्लभ भाई, ए वल्लभ भाई। प्रांतों के मूल अधिकार किसके लिए हैं? अल्पसंख्यक के लिए है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रांतों से बन गया प्रांत की संविधान समिति, और अल्पसंख्यक से बन गया अल्पसंख्यक समिति। समझ में आ गया? प्रांतों के मूल अधिकार की समिति और अल्पसंख्यक की समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखना है। तो प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति वल्लभ भाई पटेल। बोलो क्लियर? अरे बोलो मेरे चुलबुल पांडे हो, क्लियर है क्या? चलू
अब ध्यान रखना है, यहां पे ध्यान रखना है, ये जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति थी, इसकी दो उप समिति थी। मैं यहां लिखता हूं कि मूल अधिकार कोमा अल्पसंख्यक समिति की सहायता हेतु दो उप समिति गठित की गई थी। दो उप समिति क्या की गई थी? गठित की गई थी। मेरे मित्रों, ध्यान रखना है, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति की सहायता हेतु कितनी दो उप समिति गठित की गई थी? एक तो ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि कितनी समितियों का गठन हुआ था। तो जवाब दो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। जवाब दो, कितनी समितियां गठित की गई थी? दो उप समितियां गठित की गई थी। दो की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए देखो, ये तो अलग है, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति अलग, प्रांतीय संविधान समिति अलग। जो थी इसके लिए दो, एक तो थी मौलिक अधिकार उप समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी, कृपलानी, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी जो बी थी, जो ती थी, उसका नाम रखा अल्पसंख्यक। और इसके अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। इसके अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। देखो, ये समिति एक है, ये बड़ी समिति है, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, ये बड़ी समिति है। इसकी दो उप समिति बना दी है, मूल अधिकार जिसके अध्यक्ष बनाया जेपी कृपलानी को, और एक दूसरी उप समिति थी अल्पसंख्यक जिसके अध्यक्ष बनाया एस सी मुखर्जी को। 1000 बार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, स्टार लगा दिया। 1000 बार पूछा हुआ है कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की उप समिति अल्पसंख्यक का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, या ये भी पूछ ले कि अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एच सी मुखर्जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एच सी मुखर्जी को बनाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। और आपसे क्वेश्चन पूछे मौलिक अधिकार की उप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए जेपी कृपलानी जी को बनाया गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अलग अलग क्वेश्चन है। देखो, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जेपी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष एस सी मुखर्जी। बोलो क्लियर है क्या? मेरे लाडलो? यस या नो? नेक्स्ट, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के कौन थे? बी आर अंबेडकर। प्रारूप समिति की। दूसरा, संचालन समिति। सना सब सो गए। संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरा नाम याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो, ये क्या है? सभी समितियों में श्रेष्ठ थी। सभी समितियों में
सभी समितियों में श्रेष्ठ, याद रखना है, सभी समितियों में क्या थी, श्रेष्ठ। और संचालन समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के कौन थे, BR अम्बेडकर। अब आपसे ये पूछे 13 समिति में सबसे श्रेष्ठ कौन सी थी, तो सबसे श्रेष्ठ थी, याद रखना है, प्रारूप समिति, जिसको बोला जाता है ड्राफ्ट कमेटी। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, ये फ्री में ज्ञान मिल रहा है, इसलिए अभी प्लस पे चालू करूंगा, तो यहां से जब ऑफ करूंगा ना, तो अब आपको तकलीफ होगी। अगला है प्रक्रिया, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरा नाम याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली अगर मैं बात करूं, फिर एक साथ याद करने का तरीका बताऊंगा इसका मेरे मित्रों। तो अगली मैं बात करूं, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ, तदर्थ समिति। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो देखो अब याद कैसे रखना है, याद, राष्ट्रीय प्रक्रिया का संचालन, प्रक्रिया का संचालन, अभी 1 मिनट से चालू, राष्ट्रीय प्रक्रिया का संचालन, राष्ट्रीय प्रक्रिया का संचालन, डायरेक्ट लिखू, राजेंद्र बाबू करते थे, राजेंद्र बाबू करते थे, बाबू करते थे, राजेंद्र बाबू करते थे। तदर्थ का मतलब होता है संबंध, तदर्थ का मतलब होता है संबंध, ठीक है सालू। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, संबंधी होता है इसका मतलब भी, है ना, तो ध्यान रखना है। अब देखो राष्ट्रीय, प्रक्रिया और संचालन, 3 आ गए ना, तो देखो संचालन, प्रक्रिया और राष्ट्रीय, तो संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये तीनों किसके पास थे, ये तीनों थी राजेंद्र प्रसाद के पास, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। याद कैसे रखोगे, राष्ट्रीय प्रक्रिया का संचालन राजेंद्र बाबू करते हैं, तो एक एक शब्द पकड़ लो, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, एक एक शब्द पकड़ लिए, 3 समिति हो गई, ठीक है। तो राजेंद्र बाबू के पास थी, किसके पास थी ये, राजेंद्र बाबू के पास थी। कल बच्चे वो आया था देवेंद्र, उसने बोला मेले राजेंद्र बाबू कर रखा था ना नाम, कल एक लड़के ने मेरा सेव कर रखा था मेले राजेंद्र बाबू। जब ये सालू ने बोला कि आजकल के लड़के राजेंद्र सर बाबू बोल रहे हैं, अरे बच्चे तो क्या क्या बोलते हैं, जानू भी बोलते हैं, लेकिन भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं। अब देखो अपन एक परिवार की तरह हैं, एक परिवार के सदस्यों की तरह हैं। जैसे सन्ना मेरे से RS में शुरू से, जब मैंने प्रेस कोर्स लॉन्च किया था तब से पढ़ रही है, तो ये इसको रुला भी देता हूँ मैं, ये रोने भी लग जाती है, इसको रुला देता हूँ। ये सन्ना हीना अब आ गई, सन्ना के नाम से अम्मी से फोन ले लिया, तो इसको मैं रुला भी देता हूँ, ये रोने भी लग जाती है। एक दिन तो रोई भी थी, इसकी बहन ने बोला था कि सर मेरी बहन तो रो रही है, रुला दिया आपने, तो मैं इसको डांट देता हूँ समय समय पर। तो जो अब धीरे धीरे जैसे आप लोगों को मैं जानता हूं, जिनको जो अच्छे मेरे परिचित हैं, तो याद रखना है राष्ट्रीय प्रक्रिया का संचालन राजेंद्र बाबू करते हैं। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या मेरे मित्रों। तो यहां पे देखो, यहां पे एक शब्द संचालन, सबसे पहले संचालन शब्द लगना चाहिए, और यदि इससे पहले कार्य शब्द लग जाएगा, सविता जी पढ़ लो,
बबुआ कचू ना रखो है। अगर संचालन से पहले कार्य शब्द लग जाएगा, अध्यक्ष बदल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कार्य संचालन समिति, अब देखो नाम ही बदल गया, कार्य संचालन समिति, नाम बदल गया, नाम बदल गया। यहां पे क्या लिखा हुआ है, संचालन समिति। अगर सबसे पहले संचालन आ रहा है तो राजेंद्र बाबू, अगर सबसे पहले संचालन आ रहा है तो राजेंद्र बाबू, अगर कार्य लग गया तो के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, याद रखना है आपको। अगर कार्य शब्द पहले लग गया तो के एम मुंशी, कार्य शब्द नहीं है, ओनली संचालन समिति है, तो नाम आंसर आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद। दोनों में देखो कितना कंफ्यूजन है, कितना कंफ्यूजन वाला है। पास पास की चीज है, पास पास, समझ में है ना। पास पास सुना होगा, पास पास आते हैं ना, पास पास, अरे खाने की आती है ना पास पास। तो कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, ठीक है। और इधर देखो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि इस कार्य के पहले संचालन लग जाएगा तो मेरे मित्रों फिर अध्यक्ष हो जाएगा के एम मुंशी। क्लियर है क्या, क्लियर। चलो आगे। अब देखो दूसरा, देखो अगली बात करें, अगली है संविधान सभा कार्य समिति, संविधान सभा कार्य समिति, संविधान सभा कार्य समिति। ये सब ठेकेदार थी संविधान बनाने के लिए। इनका इनका अध्यक्ष कौन था, जीवी मावलंकर, जीबी मावलंकर, एक एक ही आएंगे अब, जीबी मावलंकर। नेक्स्ट है सदन समिति, जो सदन की व्यवस्था देखेगी, सदन समिति, सदन समिति। सदन समिति कौन थी, पट्टा भी सीता रमैया, ये आपको ध्यान रखना है। पट्टा भी सीता रमैया, ये सदन समिति एक एक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या। चलो आगे। नेक्स्ट देखो एक बार, संविधान, एक संविधान, संविधान का सूक्ष्म परीक्षण समिति, संविधान का सूक्ष्म परीक्षण समिति, इसके अध्यक्ष थे अल्लादी, अल्लादी, अल्लादी कृष्णा स्वामी। राधे राधे रीना जी, राधे राधे। तो ये समिति थी। तो अब एक बार अपन बात करेंगे, इससे पहले मैं दो चीज पूछता हूँ। सन्ना, इसका मतलब क्या होता है, ए, ए ऑसन और ए सन, जानती है कि इनका मतलब, नाम सुना है। हाँ शालू आप शेयर कर दो, क्या होता है बच्चा ये, इसके आगे शब्द कौन सा लगेगा, ए आसन, ए असन, या आसन, और ये असन, क्या शब्द लगेगा, तलाक। अनिल कुमार वेरी गुड, हाँ तलाक ए आसन, तलाक ए आसन, बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब अनिल को नॉलेज है। मैंने आगे के वो शब्द नहीं दिए थे। ये तीन तलाक का मुद्दा चला जब पेपर में आता नहीं था, ये तीन तलाक का जब मुद्दा चला था तो पेपर में आता था ना डेली। ये तीन तलाक के मुद्दे के समय पेपर में आते थे, तीन तलाक के नाम आते थे, तीन नाम, तलाक यस आसन, तलाक यसन,
एक 90 दिन का, एक 30 दिन का वो वाला। ये क्लास जो यूपीएससी हैं, जो स्टेट पीएससी करते हैं, न्यूज़पेपर वो क्या बोलते हैं, ये क्लास पीसीएस है ना, पीसीएस पीएसआई और यूपीएससी के लिए है। अब ये अटवारी पटवारी वाले बच्चों के लिए तो वो सोचते हैं कि यार हाँ टेस्ट, अभी लाइव टेस्ट हो तो 200 बच्चे धमकेंगे, लेकिन लाइव टेस्ट भी लेंगे। अब आओ ये समितियों को एक बार रिपीट करते हैं अपन यहाँ से। प्रमुख समिति तो संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल, संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद, संघ संविधान की शक्ति जवाहरलाल ले गए, याद रखना है। हाँ सालू पीसीएस में हेल्पफुल है, आपके नेट में भी हेल्पफुल है। ये आपके टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम में एक पार्ट है इसका। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार कोमा अल्पसंख्यक समिति वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतों के मूल अधिकार अल्पसंख्यक हेतु वल्लभ भाई। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति की सहायता हेतु दो उप समितियां थी, एक मौलिक अधिकार जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी और एक अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष एस सी मुखर्जी। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर सभी समितियों में श्रेष्ठ थी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय प्रक्रिया का संचालन राजेंद्र बाबू करते थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, संविधान सभा कार्य समिति जी वी मावलंकर, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया और संविधान का सूक्ष्म परीक्षण समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी। 12 कैसे हो गई सालू? ये एक ये हो गई ना, इधर देख, ये रही मूल अधिकार समिति कोमा अल्पसंख्यक समिति वल्लभ भाई पटेल। 13 हो गई ना? 13 हो गई ना। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति और इनकी सहायता के लिए एक एक उप समिति थी, इसकी सहायता के लिए एक उप समिति, इसकी सहायता के लिए एक उप समिति, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में टोटल 3 थी। अब समझ में आ गया होगा। तो ये टोटल कितनी समिति हो गई? 12 13, ये टोटल 13 समिति हो गई। अब इनने क्या किया, अब देखो यहां पे अपन बात करें उपरोक्त ने, उपरोक्त ने रीना, थैंक यू रीना नागर जी। हम आपका इंटरव्यू करवाएंगे यूट्यूब पे, जैसे पूजा का करवाया था। एक लड़की है पूजा, जिसका राजस्थान में बीकानेर से वो फर्स्ट रैंक आई थी, तो आपका भी इंटरव्यू करवाएंगे। तो मेहरबानी करके आप, पहले तो आपको बधाई हो हमारी ओर से ढेर सारी। रीना जी कह रही हैं सर मैं आपसे ही पढ़ी थी, मेरा राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, थैंक यू सो मच। और आपको मैं यूट्यूब पे लेके आऊंगा रीना जी, यूट्यूब पे आपको लेके आएंगे, लोग आपको जानेंगे। जो कितने बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे उस क्लास को, तो आपको कितने बच्चे जानेंगे। आपका सिलेक्शन कौन से जिले से हुआ है? झालावाड़ से हुआ है, पहले बहुत बहुत बधाई। आप मुझे अपना नंबर सेंड करें, जिससे मैं एक बार है ना आपसे बात करके फिर आपका मैं इंटरव्यू करवाऊंगा यूट्यूब पे, जूम कॉल पे, जैसे उस पूजा का करवाया था, एक बार रीनू का भी करवाया था मैंने। ठीक है, हाँ बिल्कुल सालू जी, आपका 100%, बिल्कुल सालू जी करवाऊंगा 100%। जैसे रीनू का 3 बार नेट जेआरएफ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आपको इंटरव्यू करवाएंगे रीना, तो उस समय आप बच्चे आपसे मोटिवेट होंगे कि मैं राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हो चुकी हूँ और अब मैं आरएस की तैयारी करना चाहती हूँ। बिल्कुल सालू जी 100% बुलाएंगे, 100% बुलाएंगे, आपको क्यों नहीं बुलाएंगे। अभी मेरे यूजीसी नेट में 25-30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने बहुत कम बच्चों का है ना अभी एक का ही करवाया। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर मेरी क्या है वायर वो हो गया था कोरोना, तो उस चक्कर में मैंने 2 का इंटरव्यू करवाया, 3 का इंटरव्यू हुआ था। अब इसका करवाएंगे, रीना जी का भी करवाएंगे और बच्चों को। तो रीना जी एक बार आप, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो आप मुझे नंबर दे दो यहाँ पे, तो मैं उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट या फोटो लेके तो आपसे हम बात कर लेंगे, और आपको कोई ऐसे परेशान करेगा नहीं इसमें से।
बिल्कुल बच्चों को करवाना चाहिए। जैसे रिंकू कुमारी है, इसका नेट हुआ है। सालू सैनी जी, रिंकू कुमारी हमारी ज्योग्राफी में स्टूडेंट थी, इसका नेट क्लियर हो गया है। इनका भी इंटरव्यू करवाएंगे, लेकिन बीच में मेरे क्या कोरोना आ गया था, इनका सबका बना हुआ था। तो उससे क्या है कि एक तो बच्चे मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को, जैसे जिनका होता है मोटिवेशन मिलता है। अरे बहुत का हुआ है मेरी क्लास में से, पिछली में से, ये रिंकू वाली क्लास में कम से कम 25-30 बच्चों का नेट हुआ है, 25-30 बच्चों का। तो एक दिन आपका भी होगा, टेंशन मत लो आप। हाँ, तो रीना जी वो 5-10 मिनट का इंटरव्यू करवाएंगे अपन, अगर आप छत पे जाके जूम कॉल पे आ सकती हो तो देख लेना। अगर कहीं जाके अपन कोई आपके प्रॉपर थोड़ी सी देर बैठ के अगर कर सकते हो तो आप कर सकते हो, तो वो करवा देंगे। सब बच्चों को मोटिवेट हो जाएंगे, सब काम बढ़िया हो जाएंगे। आप ग्रुप में हो नहीं ना, पहले से आप ग्रुप में नहीं हो शायद। हाँ, तो वो चाहे तो आप मेरी प्रोफाइल पे मुझे नंबर आप चाहो तो सेंड कर सकते हो, और यहाँ भी चाहो तो कर सकते हो। बाकी तो फिर आपकी इच्छा है वो, अगर आपको यूट्यूब पे आना है तो बता देना। देखो, उपरोक्त समितियों ने उपरोक्त समितियों ने उपरोक्त उपरोक्त समितियों ने जितनी भी अपन ने उपरोक्त समिति लिखा है, नहीं, इनका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। जैसे अपने क्लास में थी ना रिंकू, पूजा आई थी लास्ट में, उसका हुआ था राजस्थान पुलिस में। उपरोक्त समितियों ने क्या किया, सबने संविधान निर्माण के लिए, उपरोक्त समितियों ने संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माण के लिए उपरोक्त समितियों ने संविधान निर्माण के लिए अपने 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 क्या दिए, प्रतिवेदन दिए। प्रतिवेदन व प्रतिवेदन दिए। अपने प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट, प्रतिवेदन का मतलब क्या होती है, रिपोर्ट होती है। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट, प्रतिवेदन दिए, और इन प्रतिवेदनों पर, इन प्रतिवेदनों पर संविधान सभा ने, हाँ रिपोर्ट, हाँ, संविधान सभा ने क्या किया, विचार कर के संविधान निर्माण के कार्य को संपन्न किया। संविधान निर्माण के कार्य को क्या किया, संपन्न किया। संपन्न किया, संविधान निर्माण के कार्य को क्या किया, संपन्न किया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये चीज याद रखना, इन समितियों ने अब कैसे संपन्न किया उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो संविधान निर्माण का कार्य इन समितियों के माध्यम से संपन्न हुआ था मेरे मित्रों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। प्रारूप समिति की डिटेल अलग से करेंगे अपन, प्रारूप समिति की डिटेल अलग से करेंगे। तो संपन्न किया, अब क्या हुआ, रिपोर्ट आ गई, प्रतिवेदन आ गया, यानी कि समितियों ने समितियों ने समितियों ने प्रतिवेदन दे दिया, प्रतिवेदन दे दिया दे दिया दे दिया। अब भाई साहब क्या हुआ, संविधान सभा की संविधान सभा की संविधान सभा की क्या होंगी, बैठक
होंगी। अब संविधान सभा की क्या होंगी? बैठक होंगी। अब संविधान सभा की बैठकों की बात करते हैं अपन। संविधान सभा की बैठक। हाँ, अब संविधान सभा की बैठक होंगी मेरे मित्रों। अब संविधान सभा की बैठक होंगी। तो अपन बैठकों की अगर बात करें तो देखो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ध्यान रखना। तो पहली बैठक, संविधान निर्माण के लिए बैठक करेगी, पहली बैठक। दूसरी बैठक, और भाई साहब तीसरी बैठक। तीसरी बैठक समझ में है ना? तो संविधान सभा की पहली बैठक की अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। क्लियर है क्या? फ्रांस के पैटर्न पर हुई थी। अगले पेज पे लिखने दो मुझे इसे, मैं नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूं इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये चार्ट बड़ा बन जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूं मैं। देखो, संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक, चार चार यहीं बनाऊंगा आपको मैं, चार्ट यहीं बन जाएगा, देखना, संविधान सभा की बैठक। बैठक देखो, प्रथम, दूसरी, और तीसरी। तीसरी, अब यहां पे ध्यान देना है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मेरे मित्रों यहां पे एक चीज आती है, ये जो बैठक हुई थी, ये पहली बैठक, ये हुई थी फ्रांस के पैटर्न पर हुई थी। जब फ्रांस का संविधान बनाया गया था तो फ्रांस के पैटर्न पर थी, ये ध्यान रखना है। पीसीएस वाले स्टूडेंट को तो ध्यान रखना है, फ्रांस के पैटर्न पर। ये बैठक किस पर हुई थी? फ्रांस के पैटर्न पर। क्या हुआ था इसमें? इस फ्रांस के पैटर्न में क्या था कि उपस्थित उपस्थित जो उपस्थित थे, उपस्थित सदस्यों में से उपस्थित सदस्यों में से उपस्थित सदस्यों में से वरिष्ठतम जो वरिष्ठ सदस्य था, वरिष्ठ सदस्य को उस इस बैठक का इस बैठक का इस बैठक का इस बैठक का क्या बनाएंगे? अध्यक्ष बनाएंगे। बैठक का अध्यक्ष बनाएंगे बनाएंगे याद रखना है, उपस्थित सदस्यों में से इस बैठक का क्या बनाया जाएगा? अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। और किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सिन्हा, ये न की मात्रा है, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और ये कैसे थे? ये थे अस्थाई, टेम्परेरी। ये कैसे थे? अस्थाई थे, टेम्परेरी थे। ये आपको याद रखना है, अस्थाई। हाँ, राम राम रवीना, राम राम। अब तेरी तबीयत ठीक है रवीना भूपिंदर? अब ठीक है भाई तबीयत तेरी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ये थे अस्थाई, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था? मुस्लिम मुस्लिम लीग ने
क्या किया था इसका? बहिष्कार किया था, बहिष्कार। अरे पॉजिटिव होना अलग बात है, पॉजिटिव तो सब पूरी दुनिया के, अगर जुकाम खांसी होता है पॉजिटिव होना अलग बात है कोरोना का। लेकिन समस्या का विकराल रूप, जैसे आपके ऑक्सीजन लगा था क्या? आपके ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ी क्या, बताओ? बस नहीं पड़ी ना, लेकिन मेरे लिए पड़ी थी, मेरे पड़ी थी। मेरी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि मुझे 12-13 तारीख तक तो ये होश नहीं था कि कब सूर्य उदय होता है और कब रात होती है। मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी, समझ में है ना? इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी मेरी। 7 तारीख को मेरी कंडीशन बहुत भयंकर खराब हो गई थी। ये तो कोरोना पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेरे फादर को है तो उनके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके कोई समस्या नहीं है। उनके जैसे बुखार आया, हल्का जुकाम हुई, खांसी हुई, ठीक है, फिर टाइम पे उनको मेडिसिन दे दी। मेरे क्या है, 30 तारीख को फीवर आया, मैंने कोम्बी फ्लैम गोली ले ली, शादी में रायता खा रहा हूँ। 1 तारीख को मैं छाछ पी रहा हूँ, 2 तारीख को मैं छाछ राबड़ी खा रहा हूँ, और मैं कोम्बी फ्लैम गोली लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा। फिर मैंने वैक्सीन लगवा ली, वैक्सीन से मेरी और हालत खराब हो गई, शरीर टूट गया, शरीर में जान नहीं। अब आपको पता है कि कोरोना में डॉक्टर ये बोलते हैं कि दबा के खाओ, जितना खा सकते हो ना उतना खाओ, भूख नहीं है तो भी खाओ आप, और अच्छी चीज खाओ जैसे दाल वाल फ्रूट्स वगैरह ये। खड़ा होना अलग, वो तो वीकनेस से होता है, ठीक है ना? तो उसमें फिर क्या हुआ कि वैक्सीन से मेरी और ज्यादा तबीयत खराब हुई। फिर उसके बाद में मेरे को सांस में तकलीफ होने लग गई। तो मैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने चला गया तो उसने मेरी ड्रिप चढ़ा दी। तो कोरोना में ड्रिप चढ़ाना बड़ी मुश्किल है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ड्रिप चढ़ा दी मेरे, ड्रिप से मेरे और दिक्कत हो गई। उसने मेरे को 4-5 तारीख को ड्रिप चढ़ा दी। 6-7 तारीख को शाम को मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि मुझे सांस नहीं है, और जैसे मछली पानी से तड़पती है ना, ऐसे मैं तड़प उठा, ऐसे भयंकर। आप, मैं बता नहीं सकता, मेरे घर वालों से पूछना। अब मेरे को क्या है कि हमारे परिवार में जो कार चलाना आता है वो मुझे, और जैसे वाइफ है उसको, तो वो थी नहीं यहाँ पे। मेरे छोटे भाई को कार चलाना आता नहीं है, ठीक है। पापा को बड़ी गाड़ी चलाना आता था, लेकिन कार का इतना वो नहीं था इनको, वो ऐसी वाली थी कि उसमें बैक गियर लगाना ही मुश्किल है। तो उसने फिर मेरी मौसी के लड़के को बुला के लाया, भग के जाके, उसको गाड़ी चलाना आता था। वो गया, मेरे को होश नहीं था, मैं हॉस्पिटल गया। वहां पे जाके फिर ऑक्सीजन लगा, 3 दिन मैं रहा वहां पे, ठीक है। उसके बाद में जब मेरे जैसे इंजेक्शन लगे और मैं आराम से, मेरे को थोड़ा ठीक हुआ, फिर मैं घर आया, फिर यहाँ पे खाना पीना अच्छा किया। मैं छिलके वाली जो दाल होती है, 1 कटोरा सुबह, 1 कटोरा शाम को पीता। फ्रूट्स में खट्टे जैसे आम, नींबू, गर्म पानी कर करके, अंगूर, ये चीजें मैं लेता, ठीक है। खट्टी चीज, छाछ और दही को छोड़कर ये लेता, मेडिसिन लेता। और फिर मेरे क्या, शरीर में जान नहीं, बिल्कुल पाँव में खड़े होने की तो अभी भी मेरी कैपेसिटी नहीं है। आप बोलो ना, मेरे जैसे मैं बैठा हूं ना तो भी मेरे यहाँ पीठ में दर्द होता है ऐसे। और खड़ा खड़ा रह के मैं जैसे सीढ़ी चढ़ के जाता हूँ ऊपर तो सांस फूल जाती है। कल जैसे मैंने घर दिखाया था आपको नेट वाली क्लास में, तो मेरा सांस फूल रहा था। तो इतनी बुरी कंडीशन, और फिर मुझे इतनी भयंकर नींद, फिर वहां भी नींद। यहाँ आ गया घर पे, डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने दो। नींद नींद नींद, 12 तारीख तक मुझे कुछ नहीं। 13, 14, 15 से मेरे को धीरे 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 ऐसे रिकवर होने लगा। फिर फिर उसके बाद में ना, जैसे मेरा चेस्ट का एक्सरा हुआ, एमआरआई हुई, वो करवाया मैंने। 45 इन्फेक्शन था मेरे, 45% इन्फेक्शन किसे बोलते हैं। फिर उसके बाद में जब मैंने दोबारा कराया तो उसमें मेरा ठीक आया। फिर उसके बाद में है ना, दोबारा मेरे को है ना, जैसे आप प्रोटीन पाउडर दिया है डॉक्टर ने, मैंने बोला मेरे शरीर में जान नहीं है, तो रवीना दिखा लेना। मेरे को एक प्रोटीन पाउडर दिया है पीने के लिए, प्रोटीन पाउडर आता है। तो मैंने वो मेडिकल से न लेकर, मैंने एमबीए का आता है एक प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर का, वो लिया। खांसी तो मेरे खुद के ही है। खांसी तो मेरे खुद के है, इन बच्चों से पूछ ले, मैं खुद खांसता हूँ। खांसी तो उसने, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको 15 से 20 दिन लगेंगे। अभी मेरा क्वारंटाइन का टाइम 22 तारीख को खत्म होगा।
22 तारीख को 14 दिन होंगे जब मैं जांच करा के आऊंगा दोबारा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव होना भाई साहब इतना वो नहीं है। ये मेरी तो हालत इतनी हो गई थी, घर वालों ने ये सोच लिया था कि छोरा बचेगा कि नहीं, और लोगों के मन में ये डर डर नहीं था क्या कि फेफड़े ऑक्सीजन लग जाती है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन। अब यहाँ तो क्या है कि थोड़ा ठीक मामला था, थी जान पहचान बढ़िया, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, हर चीज की वो हो गई, इंजेक्शन वगैरह सब अवेलेबल हो गए आसानी से। तो बहुत क्रिटिकल स्थिति होती है। अब मैं जैसे वो प्रोटीन पाउडर है मेरे पास में, वो च्यवनप्राश लेता हूं मैं, और मेडिसिन लेता हूं। तो ये है भाई आपकी स्थिति में और मेरी स्थिति में रात दिन का अंतर था। तो ये चीजें, ये बहुत, आप जो शुरू में ध्यान नहीं देता है ना, उनके लिए बहुत टिपिकल होता है। जो अब जैसे मेरे फादर है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि हम समझ गए कि इनके कोरोना ही है। वो उनके पहली बार बुखार चढ़ा तो उनका मुंह का टेस्ट नहीं था, तो हमने तुरंत दिखा दिया, तो स्थिति नहीं बनी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये पहली बैठक में मैंने ये सब चीजें आपको बताई है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और प्रथम बैठक फ्रांस के पैटर्न पर आधारित थी, फ्रांस के मॉडल पर आधारित थी। इस फ्रांस के पैटर्न में क्या था कि संविधान सभा की बैठक में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, उन सदस्यों में से वरिष्ठ जो सदस्य होता है, उस सदस्य का इसका उस सदस्यों को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। और किया भी ऐसा ही। उस समय उनमें से सब में से वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था, बहिष्कार किया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? इसमें उपाध्यक्ष कोई भी नहीं था, पहली बैठक में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं था, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बोलो ये समझ में आ गया? अब आपसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक किस देश के पैटर्न मॉडल पर आधारित थी। ये सब बच्चा जानता है। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। ये सब बच्चा जानता है, लेकिन ये चीज कोई भी बच्चा, पीसीएस वाला बच्चा ही इसको जानता है कि ये फ्रांस के पैटर्न पर आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो ये चीज समझ में आया आपको? आ गया समझ में? नेक्स्ट, अब दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को ये बैठक संपन्न हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है। इस बैठक में अध्यक्ष थे, ये कोई पैटर्न नहीं था, इसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इस बैठक में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कितने थे? दो। दो इसमें उपाध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। दो में नंबर 1 एच सी मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस सी मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बी एन राव, बी एन राव, याद रखना है, बी एन राव। पूरा नाम था इनका बेनेगल नरसिम्हन राव, बेनेगल नरसिम्हन राव, ये पूरा नाम था। ये दो इसके अध्यक्ष थे, समझ में आया ना? ये आपको याद रखना है। और बी एन राव याद रखना है उपाध्यक्ष। और बी एन राव ये कौन थे? और सॉरी, बी एन राव नहीं, नहीं, कृष्णा बीटी कृष्णामाचारी। ये बी एन राव ये थे संविधान सलाहकार। ये मैंने दूसरा था, ये बी एन राव कहाँ लिख दिया मैंने? दूसरा था वीटी कृष्णामाचारी, भाई मिस्टेक। दूसरा था वीटी कृष्णामाचारी, वीटी वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी, ये दो इसके उपाध्यक्ष थे। और इंपोर्टेंट नोट याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसमें दूसरी बैठक में क्या किया गया था? बी एन राव को
B.N. राव को याद रखना है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संवैधानिक क्या नियुक्त किया गया था? सलाहकार। किसका? संविधान सभा का। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा का, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो जवाब देना है B.N. राव को, वेनेगल नरसिम्हन राव को। और दूसरी बैठक में संविधान सभा की उपाध्यक्षता कितने व्यक्तियों ने की थी? उपाध्यक्ष कितने थे? 2, H.C. मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। V.T. कृष्णामाचारी, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो कोई डाउट? बोलो कोई भी डाउट हो तो इसमें। चलो आगे। चलो आगे। नेक्स्ट, तीसरी बैठक की बात करूं मैं तो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को याद रखना है। समझ में है ना? संविधान सभा की अगर मैं तीसरी बैठक की बात करूं तो 13 दिसंबर 1946 याद रखना है। 13 दिसंबर 1946। और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन क्या अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी। अब जब जब संविधान सभा की बैठक होगी, अध्यक्षता कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है, जब जब संविधान सभा की बैठक होगी तो अध्यक्षता कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये तो टेम्परेरी थे और ये क्या बना दिया इसका? स्थायी। तो अध्यक्षता तो किसने की? अध्यक्षता तो की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लेकिन तीसरी बैठक में क्या हुआ? तीसरी बैठक में क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने, संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। रखा था, अलग कलर से लिखा है जिससे आपको समझने में आसानी रहे, समझने में तकलीफ नहीं हो। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मेरे मित्रों, संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्लियर है क्या? और याद रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव को कब? 22 जनवरी 1947 को 1947 को संविधान सभा ने क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। स्वीकार कर लिया था। बोलो कोई समस्या? उद्देश्य प्रस्ताव को अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था संविधान सभा ने? तो ये आपको याद रखना है मेरे लाडलों, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को, ध्यान रखना है, स्वीकार कर लिया था। आपसे पूछा जा सकता है। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये चीज? कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। अब देखो इसी दिन क्या होता है 22 जनवरी 1947 को। अब एक चीज और बताऊंगा। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 फ्रांस के पैटर्न पर आधारित थी। उपस्थित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्यों को इस बैठक का अध्यक्ष बनाया और वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा था जो अस्थायी था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था।
पाकिस्तान की अलग मांग को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए बहिष्कार। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी कि जब जब संविधान सभा की बैठक होगी अब अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करेंगे। उपाध्यक्ष दो थे, एस.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णामाचारी और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, किसका? संविधान सभा का। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, अध्यक्ष वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया था? संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैंने आपको ये बताया था कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन से, भारत व पाकिस्तान के विभाजन से संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? बताओ जरा, सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? बताओ, कितनी सदस्य संख्या रह गई थी? नहीं पता, कल बताया था ना, 299 रह गई थी। 299 में कैसे कैसे थे बताओ? 70 सदस्य देसी रियासतों से रह गए थे, देसी रियासत। जबकि यहाँ पे कितने थे? 93। अब 299 से 70 घटाओ, कितने बच गए? 299 से 70 घटाओ, कितने बच गए? 299 में से 70 घटाओ, कितने बच गए थे? 229। याद रखना है, 229 कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से रह गए थे, ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश भारत लिख देता हूं, भारत से, ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत से। और ब्रिटिश भारत से टोटल कितने थे? 296, जिसमें से बलूचिस्तान कहां चला गया था? आपको पता है ना, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में आ गया था। बलूचिस्तान भी कहां गया था? पाकिस्तान में। तो याद रखना है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय संविधान सभा में टोटल सदस्य थे 299। 299 299 में 93 में से कितने सदस्य बच गए थे? 70 सदस्य तो बच गए थे देसी रियासतों से, और 296 में से 229 सदस्य बच गए थे ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत से। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो, मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ मेरे मदन गोपालो। हाँ, 296 में से 3 तो हमारे यहाँ रह गए थे, अजमेर, दिल्ली और कर्नाटक वाला कुर्ग। बाकी सालू शेष, बाकी जो शेष थे। हाँ, 296 नहीं, 296 को 2 पार्ट में डिवाइड किया था मेरे बच्चे। 296 को सालू 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 292 प्लस 4। हाँ, चुनाव जो हुए थे वो 296 के हुए थे, ध्यान रखना है। 296 के चुनाव हुए थे, 93 के चुनाव नहीं हुए थे, मनोनीत थे वो। अब बोलो, इसमें कोई डाउट है आपको? जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उनमें से 3 प्रांत तो हमारे भारत में थे, अजमेर, कुर्ग और दिल्ली, और एक बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया था। हाँ, 208 कांग्रेस की सीट थी, बिल्कुल। 73 मुस्लिम लीग की थी और 15 अन्य थी। क्लियर है ये चीज? बोलो, ये सब चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सारी बैठक आपको मैंने एक चार्ट के माध्यम से बता दी है। आगे पूरी पॉलिटिकल चार्ट से ही चलेगी, टेंशन ना लो आप।
इससे आगे का पार्ट फिर अपन कल करेंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों।